हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, समय और कार्य पढ़ रहे थे। उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। दोनों 6 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो अब कितना काम शेष रह गया है? चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया गया है ए किसी काम को 20 दिन करता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काम को निकालते हैं, काम कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। किसका? इन दोनों का, 20 का और 25 का। तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो 5 चौका 20, 5 बचे 25, फिर 4 से, फिर 5 से, 5 चौका 20, 20 पंजे 100। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 100 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? तो एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। एफिशिएंसी बराबर होता है, ये क्या है? वर्क है, वर्क अपॉन में टाइम। तो 20 पंजे 100। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 5 आ गई। बी की कितनी आएगी? तो 25 चौका 100। बी की कितनी आ गई? तो 4 आ गई। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है कि दोनों 6 दिनों तक साथ काम करते हैं। दोनों 6 दिन तक साथ काम करते हैं। दोनों मतलब ए और प्लस में बी कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है? तो 5 और 4, 5 4 9। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो 9 है। और कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन काम करते हैं। तो 9 6 54। तो उन्होंने 54 काम कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 54 काम इसमें हम माइनस कर देंगे। तो बचेगा कितना? तो 9 में से 5 गए 4, 46 वर्ग क्या हुआ? बच गया। 46 वर्ग क्या हुआ? बच गया। बताना है कि अब कितना काम शेष रह गया है। तो बचा कितना है? 46। 100 में 46 शेष बचा है। तो 46 बटे में 100, 46 बटे में 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पचे 10 और 0 कितना आ गया? 23 और बटे में 50। यही हमारा क्या है? आंसर है 23 और बटे में 50। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है 1/4 काम 5 दिन में करता है। ए 1/4 काम 5 दिन में करता है, बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? चलिए बताइए कितना आएगा।
चलिए देखिए, तो 1/4 काम 5 दिन में करता है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। वह काम कितने दिन करता है, तो वो 5 दिन करता है। तो हमने कल आपको बताया था कि आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, मतलब जो दिन दिया रहेगा उसको लिखेंगे और इसको जो वर्क है उसको हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे है 1/4, तो हम क्या कर देंगे, 4/1 कर देंगे। इसको हम उल्टा कर देते हैं। कल हमने आपको ये बात बताई थी, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लीजिए। तो कितना हो गया, 5 20 दिन हो गया। कितना हो गया, 20 दिन। तो हमारा ए का निकल आया 20 दिन। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे है बी शेष काम को 21 दिन में करता है। बी शेष काम को 21 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है, तो 1 है। टोटल काम कितना होता है, तो 1 होता है। टोटल काम 1 है और 1 में हम 1/4 माइनस कर देंगे। 1 में 1/4 माइनस कर देंगे तो जो शेष काम है वो हमको मिल जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 में से गए 3, 3/4 कितना आ गया, 3/4। तो शेष काम कितना है, तो 3/4 है। शेष काम 3/4 है और इसी काम को वह 21 दिन में करता है। शेष काम को 21 दिन में करता है, मतलब 3/4 को वह 21 दिन में करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 21 लिखेंगे और गुणे में इसको हम पलट देंगे। तो 4 और बटे में 3 कर देंगे। अब 3 से 3 फते 21, 7 चौका 28, तो कितना आ गया, 28 दिन आ गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो बी का कितना आ गया, तो बी का आ गया 28 दिन। बी का आ गया 28 डे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। उसको कैसे निकालते हैं, तो हम एलसीएम लेते हैं 20 का और 28 का। तो ले लीजिए 20 और 28, तो 2 से करेंगे, 2 दाम 20, 2 14, 2 पचे 10, 2 7 14, 5 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 140 है। जो टोटल वर्क है वो 140 है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपान में टाइम। तो वर्क कितना है, 140 है, टाइम कितना है, 20 है। तो 140 में हम 20 का भाग देंगे, कितना आएगा, तो 7 आएगा। 20 सत्ते 140। और इसका कितना आएगा, तो वर्क अपान में टाइम 140 और बटे में 28। तो भाग करेंगे, 28 पंजे 140। तो दोनों की एफिशिएंसी हमको मालूम हो गई। आगे दिया है ए और बी मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 140 है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 7 और 5 कितनी है, तो 12 है। अब भाग दे देंगे, कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना बचा, 8 बचा। 11 सही 8/12 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है मंगेश किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है। उसी काम के 4/6 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। चलिए करिए, बताइए कितना आएगा।
चलिए देखिए, तो इसको आप एकदम सिंपल में बना सकते हैं। कैसे? मंगेश किसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करता है? तो 12 दिन में करता है। और 4/6 भाग कितने दिन में करेगा? तो 4/6 भाग कितने दिन में करेगा? तो हाँ, 12 बटे में इसको लिखेंगे 3 और बटे में 4, गुणे में इसको लिखते हैं 4 बटे में 6। सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 12, 4 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 4 और बटे में 3, और यहाँ पे क्या है? गुणे में 4 और बटे में 6। अब इसको काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, उसके बाद कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 और बटे में 3 आ गया। अब इसको भाग देंगे 3 दहा में 30 और 2/3 डेज। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे 3/4 भाग कितने दिन करता है? तो 12 दिन करता है। तो 4/6 भाग कितने दिन करेगा? तो 12 बटे में 3/4, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखे 12, इसके बाद नीचे इसको और इसको गुणा कर दिए, बस आ गया आपका आंसर। 10 सही, 2/3 डेज। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 6 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 5 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया गया है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 6 दिनों में नष्ट कर सकता है। जो कोई काम है उसको ए 10 दिन में कर सकता है और जो बी है उस काम को 6 दिन में नष्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालते हैं। उसको कैसे निकालते हैं? तो हम इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, जो आता है उसी को हम टोटल वर्क मानते हैं। तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 3 बार में 5 बार में 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? तो 30 आ गया। तो हमने माना कि जो टोटल वर्क है वो कितना है? वो 30 है। कितना है? 30 है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो उसको निकाल दिए। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होगा? तो वर्क, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपान में टाइम। वर्क कितना है? 30 है। टाइम कितना है? 10 है। तो भाग करेंगे कितना आएगा? तो 3 आएगा। और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? तो 6 है, 5 है, 6 से भाग करेंगे, 6 पचे 30। तो ए की एफिशिएंसी है 3 दिन और बी की एफिशिएंसी है 5 दिन। ए कोई काम को 3 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 5 दिन में नष्ट कर सकता है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है ए 5 दिनों तक काम करता है। जो ए है वह 5 दिनों तक काम करता है। कितने दिन तक? 5 दिन तक काम करता है। तो वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू में टाइम। वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो 3 है। और काम कितना दिन कर रहा है? तो काम कर रहा है वो 5 दिन।
तो कितना दिन का काम किया, कितना काम किया, तो 15 काम किया। कितना काम किया, तो 15 काम किया। और बी अंतिम 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है। जो बी है वह 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 है, यहां लिखेंगे 5। और कितने दिन से, 2 दिन से। कितना हो गया, 10 हो गया। तो ए जो है अगर 15 काम कर रहा है तो बी जो है 10 काम को नष्ट कर रहा है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो काम बचा कितना है, तो बचा है 5। ए ने 15 काम किया और बी ने 10 नष्ट कर दिया, तो बचा कितना काम, तो काम बचा 5। तो 5 काम बचा है, मतलब 5 काम किया गया है। तो हम उसको टोटल वर्क में माइनस कर देंगे। जो काम बचा है, जो नष्ट नहीं हुआ है, उसको हम इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना होगा, 25। तो हमारा जो वर्क आ गया वो कितना आ गया, तो 25 आ गया। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा, तो काम बचा कितना है, तो काम बचा है 25। और करना किसको है, ए को करना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 25 और बटे में, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है। ये नीचे पे 3 लिख देंगे। अब इसको भाग करेंगे, 3 अठे 24, बचा 1 और बटे में 3 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर। ये है हमारा आंसर। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पे देखिए, यहां पे ए ने 5 दिन काम किया, उसकी एफिशिएंसी 3 है, तो उसने 15 काम किया। बी की एफिशिएंसी है 5 दिन काम बिगाड़ने की, तो 2 दिन काम बिगाड़ा है, तो कितना काम बिगाड़ा, तो 10 काम बिगाड़ दिया, मतलब नष्ट कर दिया। तो 15 काम इन्होंने किया था और इसने 10 काम बिगाड़ दिया, तो बचा कितना, तो 5 काम बच गया। उसका किया गया काम 5 बच गया, तो टोटल में हमने माइनस कर दिया, 25 आ गया। अब शेष काम बचा था 25, करना किसको था, तो ए को। तो टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी, तो 25 और बटे में 3, उसके बाद 8 सही 1 बटे 3 डेज। यही हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम यहां पे एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, उसको आप समझेंगे। जैसे कोई काम है, उसको ए जो है 15 दिन में कर सकता है। कोई काम है, ए उसको 15 दिन में कर सकता है। इसी काम को बी जो है 20 दिन में कर सकता है। इसी काम को बी जो है 20 दिन में कर सकता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम इसकी टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो कैसे निकालते हैं, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 3 पचे 15 और यहां पे 20, 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 60 आ गया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो कितना है, तो 60 है। जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 60 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 60 में 15 का भाग देंगे, तो 15 चौका 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आएगी। बी की कितनी आएगी, तो 3 आएगी, 20 तिहाई 60। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अगर हम आपसे कहें कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात बताइए, तो कितना होगा अनुपात इसका, ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना होगा, तो ए की है 4, यहां पे 4, बी की कितनी है, तो 3 है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी का अनुपात है वो कितना आ गया, 4:3 आ गया। अगर हम आपसे कहें कि इनके दिन का अनुपात बताइए, इनके टाइम का अनुपात बताइए, ए और बी का, तब तो टाइम का अनुपात बताना हो, टाइम का अनुपात, तो ए कितने दिन करता है, तो 15 दिन में करता है, तो यहां लिखेंगे 15 बटे में। बी कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है, यहां लिखेंगे 20।
अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, तो कितना आ गया टाइम का अनुपात 3 और बटे में 4, 3:4। तो यहां पे एक चीज आप देखे होंगे कि जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है, देखिए यहां पे जो ए और बी के एफिशिएंसी का अनुपात है कितना है, 4:3 है। ए और बी के एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो इसी का उल्टा जो है क्या हो जा रहा है, तो हमारा टाइम का अनुपात हो जा रहा है। इसी का उल्टा यहां पे क्या है, 4/3 है, यहां पे क्या है 3/4 है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला कि जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है उसी के उल्टा क्या होता है, तो टाइम का अनुपात होता है। जो हमारा एफिशिएंसी का अनुपात होता है उसी का उल्टा टाइम का अनुपात होता है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको समझाना था कि जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है उसके उल्टा टाइम का अनुपात होता है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक कार्य को समाप्त करने के लिए x और y की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। चलिए करिए और बताइए। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया उसी के बेस पे यह क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया है x और y की कार्य क्षमता का अनुपात, मतलब कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी। तो हमको यहां पे एफिशिएंसी का अनुपात दिया है, कितना है 2:3, 2:3। तो हमको बताना क्या है, हमको टाइम का अनुपात बताना है, दिनों का अनुपात बताना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है उसके उल्टा क्या होता है, टाइम का अनुपात होता है। तो इसका टाइम का अनुपात क्या होगा, तो इसके उल्टा हो जाएगा 3:2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 3:2 हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है रोहन किसी काम का 2/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। मोहन की कार्य क्षमता रोहन की दोगुनी है, तो मोहन उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे है मोहन, यहां पे है मोहन और यहां पे है रोहन। तो जो मोहन है उनकी जो कार्य की क्षमता है वो रोहन से दोगुनी है। कितनी है, दोगुनी है। मतलब रोहन अगर एक काम करता है तो मोहन 2 काम करता है। यही इसका रेशियो है कि रोहन अगर एक काम करता है तो मोहन 2 काम करता है। आगे दिया गया है कि रोहन
काम का 2/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। 10 दिन में कितना समाप्त करता है? तो 2/4। तो हम क्या करते हैं, हम 10 का गुणा इसके हम उल्टा कर देंगे, 2/4 को हम उल्टा कर देंगे तो हमको डेज निकल जाएगा। तो यहां पे 2 बचे 10, 5 चौका 20, कितना निकल गया? 20 डेज आ गया। अब देखिए ये क्या है? रोहन की एफिशिएंसी है। ये दोनों क्या है? एफिशिएंसी है, कार्य की क्षमता है। इसका मतलब यह है कि रोहन एक दिन में एक काम कर सकता है। रोहन एक दिन में एक काम कर सकता है। तो वर्क बराबर क्या होता है? तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू में टाइम। वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू में टाइम। तो रोहन की एफिशिएंसी कितनी है? तो रोहन की एफिशिएंसी 1 है। टाइम क्या है? तो 20 है। तो वर्क कितना आ जाएगा? तो 20 वर्क आ जाएगा। तो रोहन कितना काम करता है? तो 20 वर्क काम करता है। अब बताना है कि मोहन उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। जो मोहन है इसी काम को, 20 काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है? तो 20 है। और मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? तो 2 है। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 10 डेज। हमारा आंसर क्या आ गया? 10 डेज। इसको करने का एक और तरीका है, आप उसको भी देख लेंगे। जैसे मोहन और रोहन दोनों का एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 2:1। मोहन रोहन से 2 गुना काम करता है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या है? एफिशिएंसी का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा? तो टाइम का अनुपात इसके उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। टाइम का अनुपात एफिशिएंसी के अनुपात का उल्टा होता है। तो रोहन 2 दिन में कितना काम करता है? तो कितना काम करता है? तो 20 काम करता है। अभी हमने निकाला था, कैसे निकाला था कि 10 दिन में काम करता है और 2/4 दिया था, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 4 और बटे में 2, 2 से काटेंगे, 2 बचे 10, 5 चौका 20। तो 2 दिन में कितना काम करता है? तो 20 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करता है? तो 20 काम करता है। तो ये 20 इससे कितना बड़ा है? तो इससे 10 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 10 गुना बड़ा है। तो इसको भी आप 10 से गुणा कर देंगे, इसको भी 10 गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 10 एकम 10। यही हमारा क्या आ गया? 10 डेज हमारा आंसर आ गया। यही हमारा 10 डेज क्या आ गया? आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप दोनों तरीकों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्यक्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 5 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया गया है ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है। जो ए की कार्यक्षमता है वह बी से क्या है? दोगुनी है। मतलब इसकी 1 है तो इसकी 2 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है कि
बी की कार्यक्षमता सी की दोगुनी है। जो बी की कार्यक्षमता है वह सी से क्या है, दोगुनी है। सी से क्या है, दोगुनी है। मतलब सी का अगर 1 है तो बी कितना है, तो 2 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हमको रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। ये हमारा आ गया रेशियो, ये आ गया रेशियो। आप जैसे जानते हो रेशियो निकालना, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे रेशियो निकाल के बता दिया है। अब रेशियो निकाल देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमको ए, बी और सी की रेशियो मिल गई। ए, बी और सी की रेशियो अनुपात मिल गया है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे है, ए तथा बी किसी काम को 5 दिनों में खत्म कर सकते हैं। जो ए और बी है 5 दिनों तक खत्म कर सकते हैं। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। एफिशिएंसी किसकी चाहिए, ए और बी की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। बी की कितनी है, 2 है। 4 2 6। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। टाइम क्या है, टाइम है 5 दिन, तो यहां पे लिख देंगे 5। तो 6 5 30, ये आ गया 30 वर्क। ये आ गया हमारा 30 वर्क। अब हमको 30 वर्क को बताना है कि सी कितने दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, तो 30 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहां पे 1 है। तो भाग करेंगे, कितना आएगा, 30 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है। 30 डेज हमारा आंसर। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगी, आप अच्छे से समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।